अखबार में इश्तिहार देकर टीम गठित कर आरआई पटवारी द्वारा पुलिस बल के निगरानी में सीमांकन कराया गया है। 6 महीने में शासकीय भूमि का सीमांकन नहीं कर पाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको मैंने बोला पिछली सुनवाई में कि आपने आरआई पटवारी को शो कॉज नोटिस दिया है क्या? पे भी रजिस्टर्ड भूमि पे भी अवैध माफिया लोग, पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं, उसको भी शासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर में पीड़ित पक्षकार हूँ। पार्षद अपने समर्थकों के साथ, मोहल्ले वासियों के साथ यहाँ बैठी हैं धरने पर, और इनका ये कहना है कि जब तक फैसला नहीं होगा और ये खंबे नहीं हटाए जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं कैलाश नगर जन कल्याण हॉस्पिटल के पास, ये एक प्लॉट है जिसका विवाद कई सालों से चल रहा है। मकान मालिक ने इस मामले में बयान हमें दिया है, वो बयान हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी इस मामले में क्या चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वार्ड की पार्षद और यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये जो प्लॉट है जिस पर कब्जा किया गया है, सीमांकन कराया गया है, ये सरकारी जमीन है। और जो दूसरा पक्ष है वो महिला कह रही है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, सीमांकन नियमानुसार हुआ है और यहाँ की पार्षद और यहाँ के निवासी जबरदस्ती इस पर अपना हक जता रहे हैं और हमारे प्लॉट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मुझे मेरा प्लॉट खाली करके दिया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। ये आप लोग का जो धरना हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है? मेन सरकारी भूमि को बचाना। ये यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं ये सब इसी मोहल्ले के लोग हैं और सबको पता है कि ये जो लैंड है ये सरकारी लैंड है। लोग जो हैं भूमाफिया लोग यहाँ पर हर दिन अलग अलग भूमाफिया यहाँ इकट्ठे होते हैं और इसकी प्लॉटिंग करने में लगे। इस जगह को अगर हम नहीं बचाएंगे, हम मोहल्ले वाले नहीं बचाएंगे, मेरा घर यही है, ये सबका घर है, सबको मालूम है पिछले 40 साल 50 साल से कि ये जगह सरकारी है। यहाँ क्या बनना चाहिए था? यहाँ पे हमने भवन दिया हुआ था, हमारी सरकार थी, आप देख सकते हैं निविदा लगी हुई है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसमें ये निविदा लगी हुई थी 2023 में यहाँ पे सामुदायिक भवन के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ बैडमिंटन कोर्ट के लिए आवेदन दिया हुआ है। हम यहाँ पे चाहते हैं शासकीय भूमि का उपयोग जो है सही उपयोग हो, जो है यहाँ पे जो है लोग जो है इसका उपयोग कर सके, ये हमारी मंशा है। लेकिन ये लोग जो हैं सब भूमाफियाओं को ये जगह जो है परोस रहे हैं। 1 साल से जो है हम लोग यहाँ पे शासकीय भूमि के सीमांकन में लगे हैं। शासकीय भूमि का सीमांकन ये देख लीजिए, निविदा लगी हुई थी 2023 की, आप देख सकते हैं साफ। सामुदायिक भवन की ये निविदा लगी हुई है मेरे द्वारा, जो है इस लैंड पे सामुदायिक भवन बनने के लिए नगर निगम में निविदा लगी 2023 की। और उसके बावजूद जब हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये शासकीय लैंड थी, यहाँ भवन की निविदा लगी है। और अभी इनकी सरकार आई है तो ये बीजेपी इन्होंने कर दिया कि भैया ये तो निजी भूमि हो गई। कैसे हो गई? पोर्टल में दिख रहा है, भूमि ऐप में दिख रहा है कि ये शासकीय भूमि है। आप लोग जबरदस्ती शासन प्रशासन इसको जो है भूमाफियाओं को बेच रहा है, दे रहा है, उनको संरक्षित करके दे रहा है। ये अभी आपके सामने तहसीलदार महोदय क्या कह रहे हैं कि हम भूमि को सीमांकन कराएंगे। अरे पिछले 1 साल से सीमांकन का मैंने आवेदन लगाया हुआ है, प्रकरण चल रहा है, क्यों नहीं हुआ? 6 महीने में इनको निराकरण करना था सीमांकन का। जिसने ये बाउंड्री बनाया है उससे हमने अभी फोन में बात की तो वो बोलता है हमारा सीमांकन हो गया। सर उनके सीमांकन में आपत्ति है, यही मोहल्ले वासियों की आपत्ति है, तो तहसीलदार महोदय ने उसका निराकरण क्यों नहीं किया? हम मोहल्ले वाले उसके सीमांकन को मानते ही नहीं है। जिस सीमांकन में पंचनामा में ये पूरे लोगों जितने मोहल्ले वाले उनकी आपत्ति लगी है, जब आपत्ति लगी हुई है उस आपत्ति पे बिना निराकरण के सर तहसीलदार महोदय ने उनको सीमांकन दिया कैसे? मतलब यही तो है ना कि मिली भगत है, यही तो है कि मिली भगत है। जब मोहल्ले वासी जो यहाँ पंचनामा में उपस्थित होते हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की हुई है तो काहे का सीमांकन? हम नहीं मानते उस सीमांकन को, मानेंगे ही नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन करिए, शासकीय भूमि है और निकलेगी। अब ये तहसीलदार और सब अधिकारी लोग आए, अब क्या लेंगे आप निर्णय? नहीं, हमारा निर्णय यही है, पहले ये जितने पोल लगे हैं, वो जो दीवार लगी है, ये पहले ये पूरी चीजों को तोड़िए। ये देखिए उनकी हिम्मत देखिए,
इन्होंने अपनी जगह को संरक्षित करने के लिए कैमरा तक लगाया। ये सारा जब तक ये पहले हटेगा नहीं, हम नहीं उठेंगे। 6 महीने में शासकीय भूमि का सीमांकन नहीं कर पाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको मैंने बोला पिछली सुनवाई में कि आपने आरआई पटवारी को शो कॉज नोटिस दिया है क्या? आपने उनसे कारण बताओ नोटिस दिया है क्या आपने आज तक आरआई पटवारी को? तो इन्होंने बोला आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए, आप जाके आरआई पटवारी से बात कर। ये तहसीलदार का जवाब है। जिस तहसीलदार का सबसे पहला कर्तव्य होता है शासकीय भूमि को संरक्षित करना, वो निजी लोगों को जमीन सौंप रहे हैं, ये उनका काम चल रहा है। तो आज हम नहीं उठेंगे, हम लोग बैठेंगे और अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक शासकीय भूमि को नाप के संरक्षित नहीं करेंगे। मैं आपको सूचना दे दी, मैं कलेक्टर के पास चली गई, मैं एसडीएम के पास चली गई। पहले ये खाली होगा, उसके बाद सीमांकन होगा। इसी का उन्होंने फायदा उठा कर नहीं तो ये तो खाली था ना, ये खाली था ना। खाली था ये लोग कब्जा कैसे किए? नहीं गलत। आए थे जब नापने के लिए, वहां तक काम करके एक दिन काम करके चली गई पूरी टीम। उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आए वो लोग? जब वो भाई एक आवेदन लगा हुआ है, नहीं टीम गठित किया, सामने वाला जो अवैध प्लॉटिंग कर रहा है वो आपत्ति दर्ज कर, उन्होंने आपत्ति लिखित में दी। उस आपत्ति को एक बात बताइए, वही व्यक्ति जो है यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है, वही व्यक्ति शासकीय भूमि को नापने के लिए आपत्ति कर रहा है, ये क्या संशय का विषय नहीं है? ये बताइए आप। अगर किसी की लैंड है तो उसकी लैंड निकलेगी ही ना भाई, वो आपत्ति क्यों लगा रहे हैं शासकीय भूमि नापने में? आप बताइए, इसका कोई निराकरण किया गया क्या? नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने आपत्ति लगाई और उन्होंने तो आपत्ति खारिज आप कब किए? 4 महीने बाद। 1 साल हो गया है सर, 1 साल में हम लोग शासकीय भूमि नहीं नपा पाए हैं। 1 साल में शासकीय भूमि नहीं नप पाई है। 6 महीने में आपको निराकरण करके देना चाहिए था। नहीं दिखता ये नहीं 1 साल थोड़ी ना लगता है सर, 1 साल लगता है क्या सर? 1 साल लगता है क्या शासकीय भूमि नापने में? ये आप लोग का कर्तव्य है, 6 महीने में होना चाहिए था, जो कि 6 महीने के बाद एक्सटेंड हो गया। आप आपत्ति लगा रहे हैं, वही भूमाफिया लोग आपत्ति लगा रहे हैं, उनकी आपत्ति को आप निराकरण कर। अरे आपको भी तो ये सोचना चाहिए कि भाई वो आपत्ति लगा रहा है तो उसको सुनना पड़ता है मैडम, कि बस एक ही पक्ष से कार्रवाई करोगे। मैडम आप सुनिए, कोई भी आपत्ति करेगा किसी भी केस में उसका विधिवत सुनवाई करना पड़ता है। उसके बाद पब्लिक को बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? पब्लिक को बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बताइए। 6 महीने में जिस काम को करना चाहिए उसके लिए पब्लिक को बैठना पड़ रहा है। नहीं वो है, ये है सर, है बिल्कुल सर। आपको मैं आई थी सर, आप बताइए मुझे, यहाँ पे कोई और कब्जा कर नहीं रहा। नहीं पहले क्या जरूरत? एक बात बताइए, पिछले 1 साल से जो है हटाने की कार्रवाई करेंगे। 1 साल से सुनिए ना महोदय, 1 साल से सीमांकन चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। पिछले सुनवाई में मैं खड़ी हुई, मैंने बोला आपको कि सर वहाँ कब्जा हो रहा है, आपने क्या स्टेटमेंट दिया? आप आरआई पटवारी से जाकर बात करिए। मैं क्यों करूं तो सर? आपका सुनिए ना सर, आपका जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा बनता कि अगर किसी शासकीय भूमि में कब्जा हो रहा है उसकी सूचना आपको एक जनप्रतिनिधि लगातार दे रहा है, तो ये मेरे कर्तव्य से ज्यादा आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि सर एप्लीकेशन देने से क्या होगा? ये देखिए मौके पे पोल गड़ गया, मौके पे पोल गड़ गया। एप्लीकेशन देने से क्या होगा? एप्लीकेशन देने से क्या होगा? एप्लीकेशन का निराकरण होने तक में तो ये प्लॉटिंग हो गया सर, ये प्लॉटिंग हो गया। कल यहाँ पे घर बन गया, यहाँ घर बन जाएगा। नहीं तो आप पहले इसको हटाइए, ये हटाइए पहले हटाइए। आज यहाँ पे आज जो है मौके पे जनता बैठ गई है, तो आप लोग आ गए ना, एसआईआर छोड़कर आ गए ना सर। लेकिन क्यों आप जनता को मजबूर करते हैं ऐसे करने के लिए? ये बताइए। आप लोग जो है, आप लोगों ने क्यों नहीं कराया? 1 साल से आप लोग सीमांकन नहीं करा पा रहे हैं, शासकीय भूमि का 1 साल से सीमांकन नहीं करा पा रहे हैं। निजी भूमि पटवारी महोदय यहाँ पे खड़े, 1 साल में ये सीमांकन नहीं करा पाए। कितने नोटिस आपने जारी किया? कितने नोटिस आपने जारी किया है? मेरी बात सुनिए, एक आदमी बात कर लेगा।
देखिए मैं सीमांकन करा के इसको जो भी है विधिवत हटाने की कार्रवाई नहीं सर, पहले हटेगा, पहले हटेगा, पहले हटेगा, क्योंकि ये नहीं था, ये नहीं था। नहीं सर, नहीं सर, सुनिए सर, पहले हटेगा, उसके बाद ही हम लोग शासकीय सीमांकन होगा, ऐसे ही होगा। उसके निजी जमीन सर कितने स्क्वायर फीट जगह दिख रही है? नहीं सर, निजी जमीन का में उनके सीमांकन में कहाँ नक्शा लगा है कि कौन सी जमीन है? कोई नक्शा नहीं लगा है सर, कितने स्क्वायर फीट जगह दिए जा रहा है? अगर मान के चलिए जब तक आपका सीमांकन होता है तब तक मैं यहाँ वो घेर करके, जैसे वहाँ बाउंड्री वाला भी 1 हफ्ते पहले बनाया आप जब साल भर से आप सीमांकन नहीं करा पाए हैं, तोड़िए ना, पहले तोड़िए, नहीं सर, पहले तोड़िए फिर बात होगा। अगर सरकारी जमीन है, जब ये 40 साल से रहने वाले लोग बोल रहे हैं सरकारी जमीन है, पहले खाली कराइए, उसके बाद नाम होगा। पहले खाली करेंगे तब नाम होगा। पहले जमीन खाली करो, उसके बाद नाप होगा। पहले जमीन खाली करो, उसके बाद नाप होगा। नहीं होगा नाप सर, पहले जमीन खाली होगा। बाउंड्री पे बाउंड्री तान दिए सर, 1 साल में उठेंगे, टूटने के बाद ही उठेगा। शासन अपनी कार्यवाही करे, सही तरीके से करे। जनता के हित में शासन को सोचना चाहिए, गलत नहीं निर्णय लेना चाहिए। यहाँ निजी भूमि पे भी, रजिस्टर्ड भूमि पे भी अवैध माफिया लोग, पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं, उसको भी शासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर में पीड़ित पक्षकार हूँ। मेरी रजिस्टर्ड भूमि है, उसमें नागेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो सामने रहता है घर का, वो कब्जा कर दिया है। और उसको हटाने के लिए मैं इतना भरसक प्रयास, मैं थाना गई, कचहरी गई, एसपी के पास गई, टीआई के पास गई, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ है आपकी जगह? कैलाश नगर, यही किस जगह पे? महावीर रोड है, वहाँ पे लोहिया रोड, महावीर गली के पास में। नाम क्या? वीना सोनी। मैं एडवोकेट हूँ सर, उसके बावजूद में मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो दुनिया का कोई शख्स सुरक्षित नहीं हो सकता। नहीं सर, पहले हटेगा तभी हम, पहले हटेगा तभी सर, पहले हटेगा। नहीं सर, एक बात बताइए, आप FIR कराएंगे क्या? 1 इंच भी जगह, अगर 1 इंच भी अगर नीचे निकलेगी FIR करेंगे क्या? 1 इंच भी जगह अगर नीचे निकलेगी FIR करेंगे क्या? नहीं, एक बात मुझे बताइए, 1 इंच भी नहीं सर, 1 इंच भी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 इंच भी अगर निजी भूमि यहाँ पे, अगर 1 इंच भी, अगर यहाँ पे शासकीय भूमि ये पूरी है, अगर 1 इंच भी शासकीय भूमि यहाँ पे निकलेगी, आप FIR करोगे क्या? शासकीय भूमि? हाँ, शासकीय भूमि, आपको मालूम है ना? है ना? होगा नहीं, है सर, होगा नहीं, है। आप ही जानते हो क्या? आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं क्या जानूंगा भाई, अजीब कोई बात तो। FIR करिए, मैं कभी नहीं FIR करिए, आप फिर बात करेंगे। देखिए सर, जब आप FIR करनी तो हम पे कर दीजिए, वो कल हट जाएगा, करनी तो हम पे करिए, कल हट जाएगा नहीं, आज हटेगा, उसके बाद लीजिएगा। आप आज हटेगा, उठेंगे नहीं तो नहीं होगा। सर मैं एक बात कहूँ, और आप अभी हटवा दीजिए, अगर उनका निकलता ना हमको मोहल्ले वाले से पैसा लेकर के लगवा दीजिएगा वापस। अगर उसका हम लगवा देंगे सर, ये कोई बात नहीं होता। उसने हम नहीं मानेंगे। एक बात बताइए सर, हम नहीं मानेंगे। नहीं, ये नहीं मानेंगे। आप यदि सीमांकन करिए, उसको खाली करवाइए और सीमांकन करिए, हम नहीं मानेंगे। सीमांकन करने के बाद खाली हो पहले जाएगा। खाली होगा तब सीमांकन होगा, पहले खाली होगा फिर सीमांकन होगा। सर एक बोले 40 लोग वही काम गलत बात बोलेंगे क्या सर? कल आपके सामने ही भैया मेरे के बाद हटा देंगे। वो लगा के रखा 1589 1590 पहले खाली था। 18 तारीख को ये लोगों ने 18 को कब्जा किया है। पहले खाली था सर, 18 तारीख को कब्जा किया है। पहले इनको बोलो खाली करेंगे, है ना? आप बताइए मुझे सर, तहसीलदार महोदय जी, आप बताइए मुझे, इधर आइए, आपसे मैं 2 मिनट बात करूँ। 1 मिनट मेरी बात आप बताइए मुझे। 18 तारीख को इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया है। साल भर से मेरा सीमांकन यहाँ पे, हम सबका, मोहल्ले वालों का साल भर से यहाँ पे शासकीय भूमि का सीमांकन लगा है, आप भी जानते हैं।
हर पेशी में मैं उपस्थित होती हूँ। एक पेशी अगर यहाँ से आपकी पेशी में मैं उपस्थित नहीं होंगी, आप एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए ना खारिज करेंगे। रुकिए एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिएगा सर, बोलने दीजिएगा। नहीं होगा। आप बताइए, त्रुटि सुधार के 2 केसेस लगे हैं इसी खसरे पे संबंधित। एक का केस चल रहा है सर पिछले 2023 से, 2 साल से। एक का केस चल रहा है 9 महीने से। मौके पे आरआई पटवारी 2 साल में आकर इसीलिए नहीं दिए ना उनको त्रुटि सुधार में। क्यों? क्योंकि उनका भी यही खसरा है, आपको कब्जा कराना है, उनका लैंड खत्म हो जाएगा। मैंने तो ज्ञापन जारी कर दिया। ज्ञापन जारी करने से क्या होता है? उसको अमल कौन कराएगा? अमल कौन कराएगा? आज आप आए ना सर, आप आज आए ना, आपने 1 साल में शो कॉज नोटिस दिया क्या सर? सर शो कॉज नोटिस दिया क्या सर? 6 महीने में नहीं पहुंचे सर, सबको रहते हैं, सबको रहते हैं हजारों काम। ये जितने ना सबको है ना, सबको काम है, मुझे भी काम है, सबको है। आप बताइए। नहीं सर, आज तो हम नहीं उठेंगे, नहीं, अभी पहले हटेगा उसके बाद ही हम लोग। कब्जा 18 तारीख को हुआ है सर, कब्जा 18 तारीख को हुआ है, पहले से कब्जा नहीं था। और उसके अलावा पहले से गुंडागर्दी अलग की गई है, गुंडागर्दी अलग की गई है। 18 तारीख को कब्जा किया है उन लोगों ने, इसका आवेदन है मेरे पास। वो एक अच्छा, और जिस दिन ये लोगों ने कब्जा किया 18 तारीख को, एक महिला को ये लोगों ने थाने में बैठाया। ये टीआई साहब खड़े हैं, मैं थाने में बैठी हूँ पूरा दिन में, मेरे को थाने में बैठाया गया। क्यों? क्योंकि मैं अवैध कब्जे के खिलाफ बोल रही हूँ, तो मुझे थाने में बैठाए हैं। क्यों? आप जाइए, इनका सीमांकन है, आप जाइए चैलेंज करें। हम क्यों करेंगे? हम अपनी लैंड मांग रहे हैं क्या? नहीं, हम आपका काम कर रहे हैं, ये शासन की लैंड है। यहाँ बहस चल रही थी और तहसीलदार जो है अपनी गाड़ी लेकर रवाना होने लगे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की जाएगी। इस मामले में नेहा साहू ने कहा कि हम रात भर यहीं बैठेंगे, देखते हैं सरकार क्या करती है, शासन प्रशासन क्या करता है। कोई निर्णय निकाले बिना चले गए, बहस होती रही। पार्षद अभी भी मौके पर मौजूद है, अपनी बात को रख रही है, और पार्षद का कहना है कि आज की आज इन खंभों को हटाया जाए। ये खंभे दिखाना सोहेल, ये जो खंभे लगाए गए हैं, इन खंभों को हटाने की मांग लगातार मोहल्ले वासी कर रहे हैं। लेकिन तहसीलदार का कहना था कि जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक इन खंभों को नहीं हटाया जाएगा। और बिना निर्णय निकाले पूरी टीम जो है वापस चली गई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पुलिस का काम ही नहीं है ये। अधिकतम सीमा होती है 6 महीने में, इनको प्रस्तुत करना था शासकीय भूमि का सीमांकन। ये इनका कर्तव्य है, ये इनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम संरक्षित कर रहे हैं मोहल्ले वाले, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि ये शासकीय भूमि है। ये देखिए, ये पिछले 2 हफ्ते से एक ऐसा विभाग नहीं, आप एसडीएम कोर्ट देख लें, कलेक्टर देख लें, आयुक्त देख लें, तहसीलदार देख लें, ये सब जगह मैंने लिख के दिया है कि 18 तारीख को तार जाली लगा के इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। 18 तारीख को तार जाली लगा के, यहाँ पे मैंने डेट तक मेंशन की है। 18 तारीख को ये खड़े टीआई साहब, इनको तक को बताया, ये कहते हैं कि पहले सीमांकन करेंगे तब ये हटाएंगे। एक बात बताइए, जो कब्जा ये लोगों ने 18 तारीख को किया है, उस कब्जे को ये लोग अभी पहले क्यों नहीं हटाएंगे? ये बताइए। 1 साल पहले से, मैं 1 साल पहले से सीमांकन दी हुई हूँ। ये लोग जो है इनको परोसने का काम कर रहे हैं। आरआई, पटवारी, पुलिस, तहसीलदार, ये सब इन लोग मिलकर ये भूमाफियाओं को यहाँ से शासकीय भूमि परोसने का काम कर रहे हैं। अभी तहसीलदार महोदय, किसी ने मुझे बताया, मुझे अभी कोई यहाँ का एक नागरिक खड़ा था मेरे मोहल्ले का, वो मुझे बता रहा है कि तहसीलदार महोदय फोन में भूमाफियाओं को बोल रहे हैं कि तुमने ज्यादा घेर लिया है, कम घेरो। ये बताया अभी मुझे एक ने। पुलिस प्रशासन, ये लोगों का रवैया है। पूरे कैलाश नगर में आप उठा के देखेंगे, पूरे कैलाश नगर में आपको अवैध कब्जा और सिर्फ अवैध कब्जा है शासकीय भूमि पे। एक बात बताइए, सिर्फ और सिर्फ शासकीय भूमि में अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं ये लोग?
सारे के सारे शासकीय भूमि को ये लोग अवैध कब्जा करके बेचने का काम कर रहे हैं। नाला पाट कर ये लोग नाले को बेच रहे हैं, वहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है। श्री राम हाइट्स के पास भी तो वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है। हो रही है वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज जो कॉलेज है उसके सामने आज ये लोग, आज इनको होश आ रहा है तो आज ये लोग स्टे दे रहे हैं 80 फीट के रोड में। आज स्टे दे रहे हैं ये लोग, क्यों? क्योंकि लोग अब अगर खुद आ रहे हैं सामने और शासकीय भूमि के लिए लोग जब अब खुद लड़ रहे हैं तो इनको अपना कर्तव्य याद आ रहा है। अच्छा, अभी आप लोग अब आगे क्या करेंगे? हम नहीं हटेंगे, अब हम लोग नहीं उठेंगे। अब या तो अब आप इनको खुद आना पड़ेगा, ये जगह विधिवत सीमांकन करिए। आप अगर गूगल मैप खोलेंगे तो आपको खुद दिखेगा ये कौन सा खसरा है, आपको दिखेगा। भूया एक्ट में दिखेगा कि ये शासकीय खसरा है। 1591, 92, 93 ये सरकारी जमीन है, ये यहाँ मंदिर बना है और यहाँ जो पार्षद नेहा साहू और वहां के स्थानीय लोगों ने तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखा। हमने सारी जानकारी दूसरे पक्ष से भी ली है और उनसे बात की है और उन्होंने अपना बयान हमें भेजा है, वो भी सीमांकन दस्तावेज के साथ। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित पक्ष ने क्या कहा। मैं आशा वैष्णव, मेरी पुश्तैनी ज़मीन जो कैलाश नगर कुरूद में है, जिसका खसरा नंबर 1590/1 और 1588 है, जिसका विधिवत अखबार में इश्तिहार देकर टीम गठित कर RI पटवारी द्वारा पुलिस बल के निगरानी में सीमांकन कराया गया है। और सीमांकन रिपोर्ट आने के बाद हमने अपनी ज़मीन को साफ कर घेरा करवाया। इसके बाद पार्षद नेहा साहू एवं अन्य वहाँ के निवासी मेरी ज़मीन पर टेंट लगाकर धरना देकर ज़मीन को नहीं लेने देंगे करके बैठे हैं। इससे पूर्व में भी इनके द्वारा मेरी ज़मीन पर झूला और बोर्ड लगाया गया था, जिसे सीमांकन के आधार पर जांच कराकर नगर निगम द्वारा हटाया गया है। अतः शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि मेरी स्वयं की ज़मीन से इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए मेरी ज़मीन से इन्हें हटाया जाए। धन्यवाद। तो ये सारा विवाद जो दिन भर का था, अभी आपने देखा, पार्षद अपने समर्थकों के साथ, मोहल्ले वासियों के साथ यहाँ बैठी हैं धरने पर और इनका ये कहना है कि जब तक फैसला नहीं होगा और ये खंबे नहीं हटाए जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और सीमांकन की बात तब करेंगे हम लोग पहले जब ये खंबे हटाए जाएंगे। तो अभी ये खबर देखने के बाद 2-3 घंटे बाद हम फिर यहाँ पहुँचेंगे, जो भी अपडेट होगा वो आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल बने रहिए भिलाई का सच के साथ।